नमस्कार। कक्षा 8 के लेसन 4 के पार्ट 3 में आज हम जानेंगे अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में। अधातुओं की भौतिक अवस्था। सामान्य ताप पर अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ठोस अवस्था में पाई जाने वाली अधातुएं हैं कार्बन, सल्फर और आयोडीन। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आदि गैसें गैसीय अवस्था में पाई जाने वाली अधातुएं हैं। भौतिक अवस्था की तरह धातुओं के रंग भी विविध होते हैं, जैसे गंधक पीले रंग का, क्लोरीन गैस हरी पीली और फास्फोरस 2 रंगों में पाया जाता है, सफ़ेद और लाल। चमक की बात करें तो अधातुओं में साधारणतः चमक नहीं पाई जाती, इसलिए ये प्रकाश को परावर्तित नहीं करती। लेकिन हीरा, जो कार्बन का अपर रूप होता है, अधातु होते हुए भी बहुत चमकीला होता है। इसी प्रकार आयोडीन भी चमकीला होता है। कठोरता यह अधातुओं का गुण नहीं है। अधातुएं नरम और भुरभुरी होती हैं। सल्फर और फास्फोरस को सरलता से चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ भी हीरा गुणों में कुछ विषमता दिखाता है। यह अधातु होते हुए भी कठोर होता है, लेकिन यह आसानी से चटक जाता है। अधातुओं को पीटने पर कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, यानी अधातुओं में ध्वनिकता नहीं पाई जाती। अधातुएं भंगुर होती हैं, अर्थात इन्हें पीटने पर यह चूर्ण में या टुकड़ों में टूट जाती हैं। अधातुओं का घनत्व कम होता है। जैसे हम देखते हैं वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें अधात्विक गुणों वाली होती हैं और ये काफ़ी हल्की होती हैं। अधातुओं के गलनांक की बात करें तो इनका गलनांक धातुओं से बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ भी ग्रेफाइट और हीरा, जो कार्बन के अपर रूप हैं, इनका गलनांक अधातु होते हुए भी काफ़ी अधिक होता है। अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। इनमें चालकता नहीं होती। जिस प्रकार धातुएं धूप में रखी रह जाने पर बहुत गर्म हो जाती हैं, लकड़ी और प्लास्टिक की बनी वस्तुएं अधिक गर्म नहीं होती, क्योंकि अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। विद्युत चालकता के बारे में अधातुओं का गुण स्पष्टता से समझने के लिए हम उसी प्रयोग को दोहराते हैं जो हमने धातुओं के साथ किया था। विद्युत चालकता को प्रदर्शित करने वाले इस साधारण से प्रयोग में जब ब्लेड की जगह हम रबड़ या लकड़ी लगाते हैं तो बल्ब नहीं जलता, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।